क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा रानी साहब? रानी साहब? अभी भी आप सफाई देने की कोशिश कर रही हैं रानी साहब? मेरा लाइसेंस मुझसे छीन लिया गया, सबके सामने बेइज्जती हुई मेरी, सालों की मेरी मेहनत बर्बाद हो गई रानी साहब, क्योंकि आपने पानी में केमिकल मिलाकर मुझे पिला दिया रानी साहब। अपनी ही जिद में इतनी अंधी हो गई आप कि एक इंसान की जान को खतरे में डाल दिया रानी साहब आपने। और इसके लिए मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या गलती थी मेरी? मेरी कोई गलती थी क्या पापा? कोई गलती थी मेरी? आप जानती हैं कि बचपन से मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं अनाथ हूं, बल्कि इस बात का दुख था कि आपकी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया मैंने। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लगता है अच्छा है कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। क्योंकि रानी साहब आप मेरी मां बनने के लायक है ही नहीं। नहीं रानी साहब प्लीज, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, और ना ही मैं जरा घर में रहना चाहता हूं। आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए दिल से थैंक यू, लेकिन अब जा रहा हूं मैं, और दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगा। साहब आप क्या बोल रहे हैं? आपका अपना घर है, आप ऐसे? नहीं रानी, ये घर हमेशा से ही रानी सा का रहा है। मैंने कोशिश बहुत की थी, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि रानी सा ने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। वीर, सुनो हमारी बात। आप जानती हैं कि बचपन से मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं अनाथ हूं, बल्कि इस बात का दुख था कि आपकी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया मैंने। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, क्योंकि रानी साहब आप मेरी मां बनने के लायक है ही नहीं। वीर को जन्म देने वाली माँ आप है राजेश्वरी। और तुम्हें लगा कि वीर हमारी नाजायज औलाद है। आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए दिल से थैंक यू, लेकिन अब जा रहा हूं मैं, दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगा। संभालो अपने आप को राजेश्वरी, हम बात करेंगे। हम वीर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपका सामान भी पैक हो चुका है, चेक कर लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं। छूटा है डॉक्टर साहब, आपके और हमारे सारे रिश्ते पीछे छूट रहे हैं।
खोखला रहा है ये माँ बेटे का रिश्ता रानी, एक तरफा रहा है और अब और नहीं चलेगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप गुस्से में अपना ही घर छोड़कर नहीं जा सकते ना। घर दीवारों से नहीं बनते रानी, अपनों से बनते हैं। और आज जानिसा ने साबित कर दिया है कि वो मेरी अपनी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप उनकी एक गलती की वजह से बाकी सबको पीछे छोड़ देंगे क्या? हाँ रानी, मैं एक अनाथ हूं। समझती हैं आप अनाथ क्या होता है? मेरे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लीज मत रोकिए मुझे, चलिए यहां से। डॉक्टर साहब सुनिए। डॉक्टर साहब, अपने सालों के रिश्ते को छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? डॉक्टर साहब, अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, अनीसा ही आपकी माँ है। ना आज तक उन्होंने मुझे अपना बेटा माना है और आज से ना मैं उन्हें अपनी मां मानता हूं। ये सब सही कह रहे हैं वीर, राजेश्वरी ही तुम्हारी माँ है। पर अगर आप हमें छोड़ के चले गए ना बेटा, तो हम बिगड़ जाएंगे। हमें माफ कर दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? रानी, कहीं भी जाऊंगा लेकिन यहां से दूर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अपना ही घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दोबारा लौटकर उस घर में नहीं जाऊंगा मैं रानी, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं गुस्से में कह रहे हैं। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे बाद में पछतावा होगा आपको। रानी, हो गया आपका, बोल लिया आपने जो बोलना था, अब चलिए। डॉक्टर साहब, एक बार। वीर, वीर बेटे, हमारी बात सुनोगे? देखो बेटे, हमें यकीन है तुमने अगर कोई फैसला लिया है तो वो फैसला सही होगा। तुम्हें वापस इस घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वीर कि तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है, न तुम्हें न हमें। हम बाप हैं तुम्हारे वीर। तुम चलकर हमारे साथ हमारे घर में भी तो रह सकते हो। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है सिवाय अपने बेटे के। बेटे, हमने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। आज किस्मत ने हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। प्लीज बेटे, आप चलेंगे हमारे साथ? डॉक्टर साहब, हम चलेंगे। हम आपके साथ चलेंगे।
हमें हमारा बेटा मिल गया, हमें हमारा वीर मिल गया, हमें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई बेटे। हम तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने देंगे। एक दूसरे का सहारा बनेंगे हम। तुम हमारे बेटे हो, हमारे वीर हो, तुम हमारे वीर। चलिए चल। रानी, क्या हुआ? हम हमारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाई आ गए। भाई हैप्पी बर्थडे भाई। नंदनी बेटा, ये है हमारे बड़े भाई साहब। भाई साहब, नंदनी वीर की छोटी बहन। खुश रहो बेटे, खुश रहो। साले साहब, कमाल हो गया। इतने साल से जिस घर में अनाथ बन कर रहे, आखिर में वहीं के वारिस निकले। किसको पता था कि आप रानी साहब के असली बेटे हैं? ये क्या रखो? उम्मीद है अब हमारे बीच का रिश्ता भी सुधर जाएगा। ब्रो, आइए ना, केक काटते हैं। जाइए। डॉक्टर साहब चलिए ना। ये लो बेटा। ये हमारी ही बदनसीबी थी बेटा, जो अब तक तुम्हारे बर्थडे को हमने कभी दिल से सेलिब्रेट नहीं किया। पर अब से हम तुम्हारा बर्थडे हमेशा
धूमधाम से मनाएंगे। जल्दी काटिए ना डॉक्टर साहब, हमारे पेट में भूख के मारे डीजे बज रहा है। चलिए जल्दी। हैप्पी बर्थडे वीर। और कितना वक्त लगेगा सर? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सर टेक्निकल काम है, लाइसेंस मिलने में टाइम तो लगता ही है। पर आप ही ने तो कहा था ना कि आज मिल जाएगा। देखिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बड़े ऑफिसर्स के अप्रूवल पेंडिंग है, इसीलिए टाइम लग रहा है। पेशेंस रखिए प्लीज। ठीक है, बट जल्दी कीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं, मना थोड़ी किए है, बस थोड़ा सा टाइम मांगे हैं। आज नहीं तो कल हो जाएगा। परेशान मत हो वीर, तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। लाइसेंस वापस मिलने में वक्त तो लगेगा ही। किसी ने इतनी मेहनत से कैंसिल जो करवाया था। हमारी वजह से वीर का लाइसेंस छिना है, अब हम ही उसे वापस दिलवाएंगे, चाहे जो कीमत देनी पड़े। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है हमारे बेटे के लिए ऑफिसर। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आज के आज हमें लाइसेंस चाहिए। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और आज के दिन हम उसे दुखी नहीं देख सकते। क्यों शर्मिंदा कर रही है रानी साहब? आप किसी को भेज दीजिए, मैं लाइसेंस दे दूंगा। नहीं नहीं, हम खुद आएंगे उसका लाइसेंस लेने। जी ये भी ठीक है। वीर का लाइसेंस वापस देकर हम अपनी एक गलती तो सुधार ले, शायद वो खुश हो जाए हमसे। अरे रानी साहब, आप यहाँ? वो हमने वीर के लाइसेंस के लिए आपसे बात की थी, बस वही लेने आए हैं। लाइसेंस तो कोई ऑलरेडी लेकर चला गया है। क्या? मुझे लगा आप ही ने भेजा है तो मैंने दे दिया। कौन आया था? लेट मी चेक। रणविजय राजावत। और आईडी पर राजावत लिखा था, तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वेल, इतने साल कोमा में रहने के बाद हम आज यहाँ आपके सामने बैठकर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर वीर की वजह से। जी, इनकी ट्रीटमेंट की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है, और ये बात सिर्फ हम नहीं, मेडिकल बोर्ड भी मानता है। और साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड ने ये एक्सेप्ट किया है कि जिन रीजंस के वजह से डॉक्टर वीर का लाइसेंस कैंसिल हुआ था उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल कि मेडिकल बोर्ड ने इज्जत के साथ डॉक्टर वीर का लाइसेंस उन्हें वापस लौटा दिया है।
अब ये बहुत जल्द अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे और मुझ जैसे कई जरूरतमंदों की जान बचाएंगे। और ये ऐसा करेंगे क्यों नहीं? आखिर ये बेटे किसके हैं? रानी साके। आखिर उन्हीं के परवरिश से तो इतने ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं डॉक्टर साहब। क्या हुआ? गैस का पाइप काट दिया आपने रानी साहब। रानी को जान से मारने की कोशिश की आपने। मानते हैं रानी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन वीर इसका मतलब ये नहीं कि हम रानी को जान से मारने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो हमारे बारे में? संबंध अच्छे नहीं है, बहुत हल्के में बात नहीं निकाल दी रानी साहब ने। आप, मैं, यहाँ खड़े सब लोग ये बात जानते हैं कि आप नानी से कितना नफरत करती हैं, और उसी नफरत की आग में आज आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। आप जानती है रानी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है वो आपके लिए, चाहे वो जो भी है, लेकिन मेरी पत्नी है वो, सब कुछ है मेरे लिए। इस घर की बहू है वो, लेकिन आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। डॉक्टर साहब क्यों किया ऐसा रानी साहब ने? जवाब दीजिए राजेश्वरी, जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों है राजेश्वरी? जवाब दीजिए ना। हमने आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, बहुरानी के साथ प्यार से बात किया करें, और आप अपनी नफरत को अंजाम देने के लिए आप इस हद तक चली गई राजेश्वरी। अरे इन बच्चों से इतनी ही तकलीफ थी तो साफ साफ कह देती,
हम वादा करते हैं कि अपने बेटे और अपनी बहू को लेकर यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। जिंदगी भर ये आपके सामने नहीं आएंगे राजेश्वरी, लेकिन आपने क्या हो गया है आपको? ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको राजेश्वरी? कैसे कर सकती हैं आप ये? इतनी घटिया। बस आपको सहन कर रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी बकवास को नहीं सहेंगे हम। ये बात घर में किसी से नहीं छिपी कि हम रानी को पसंद नहीं करते, लेकिन ये इल्जाम सरासर गलत है कि हमने रानी को मारने की कोशिश की है, या हम उसे मार सकते हैं वीर। वीर, राजेश्वरी ये बात तो बिल्कुल गलत नहीं कह रही है। इतने सालों में अपनी माँ को इतना तो तुम समझ ही गए होगे ना। मुझे लगता था कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन जो हरकत रानी साहब ने मेरे साथ की है ना पापा, उसके बाद ये साबित हो चुका है कि आपको मैंने कभी पहचाना ही नहीं। नहीं बेटा, कभी नहीं जान पाया आपको मैं। मेरा इल्जाम बेबुनियाद नहीं है पापा, सबूत है मेरे पास। क्या बात है पौरानी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? वीर से कुछ बात हुई तुम्हारी, उसने कुछ कहा हमारे बारे में। आप दोनों के बीच में जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा रानी साहब, बस थोड़ा टाइम इंतजार करना है। वैसे आज डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर सब कुछ गड़बड़ हो गया ना, आप लोग समेत वो भी उदास बैठे, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप सबका मन भी हल्का हो जाए और उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। जैसे कछुई स्पेशल। विकास काका आइए जरा, ये दीजिए हमें। तो बचपन में हमें चित्र बनाने का बहुत शौक था, परंतु आता तो कच्छु भी नहीं था। अब तो हम क्या करते थे, जब छुट्टियों के बाद बाबूजी गांव से शहर वापस जाते थे ना, तो अपने हाथों की रंग बिरंगी छपाई करके उन्हें दे देते थे, ताकि जब भी उन्हें हमारी याद आए, हमारे हाथों का साथ हमेशा उनके साथ बना रहे। हम डॉक्टर साहब के लिए भी यही करना चाहते हैं। अगर परिवार का हर सदस्य अपना हाथ इस पर छाप दे, तो शायद इसे देखकर वो अकेला नहीं महसूस करेंगे। क्या कहते हैं आप सब? गुड आइडिया भाभी साहब, है ना? बढ़िया। चलिए फिर आप ही शुरू कर दीजिए पहले। आइए। हाँ मैं करता हूँ। हाँ आप जाइए।
अब बस डॉक्टर साहब के बाबूजी रह गए, हम उनका छाप लेकर आ जाते हैं, ठीक है? वीर और हमारे बीच में आज तक जितनी भी गलतफहमियां हुई हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये लड़की भी है। ये ना होती तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। कहाँ रह गई ये चंपा? अच्छी खासी खबर देते देते बीच में गायब हो गई। जय, जी आपका फोन दीजिए ना, हमें कुछ काम है। हमारा फोन? क्यों? आप अपना फोन यूज कीजिए ना। आपका और हमारा क्या होता है जय? जो आपका है वो हमारा ही है ना। लाइए। आप इतना घबरा क्यों रहे? सब ठीक है ना? हाँ। एक्चुअली हमें भाई की बर्थडे की पिक्चर्स देखनी है। इसकी उंगली थोड़ी भी इधर उधर स्वाइप हुई और कोई टेढ़ी फोटो सामने आ गई तो हमारी गर्दन कट जाएगी। जय, किस तरह की पिक्चर्स ली आपने हमारी? हम देख भी नहीं रहे ठीक से। अरे आपकी खूबसूरती देखकर बेचारे कैमरे का लेंस भी शर्मा जाता है। आप भी ना जय। चंपा का फोन? तुमने जय के फोन पे फोन क्यों किया? मर गए। I can't believe this जय। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। देखो नंदिनी, आप जैसा आप इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं जय? अपना लाइसेंस भूला है वहां पे। चंपा साफ सफाई करी थी तो उसको मिल गया, वरना क्या होता? हाँ, वो गलती से शायद। अब जब चाहेंगे तो ले आइएगा वहां से। जी। बच गए। लेकिन ये चंपा बताने क्या वाली थी? कहीं घर में फिर कोई बड़ा तमाशा तो नहीं हो?